व्यूअर्स, आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। और एज यूजुअल आज मंडे है, तो मंडे को होती है चैनल पे ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल सोलमेट्स की रीडिंग, राइट। तो चलिए चेक कर लेते हैं आप लोगों की इस वीक की करंट एनर्जीज क्या हैं और फ्यूचर में क्या रहने वाली है, राइट। और आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम योर काउंटर पार्ट, राइट। चलिए एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और एनर्जी बेस्ड है तो आप ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर फोकस ऑन द एनर्जीज, राइट। आप मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, डजेंट मैटर, ठीक है। मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, ठीक है। और आप किसी भी स्टेज पे हैं इस ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, देख सकते हैं आप, राइट। या कोई भी सिचुएशन अभी आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो रखा है, यूनियन में है या सेपरेशन में है, ठीक है। चलिए एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए और आप कर लीजिए चैनल को लाइक अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज आपके लिए अनफोल्ड हो सके, गाइडेंस अनफोल्ड हो सके। एंड जस्ट से भी प्रे कीजिए कि वो आपके इस प्रोसेस के लिए और आपको फर्दर गाइड करें, ठीक है, आपके ओवरऑल एरियाज के लिए गाइस, राइट। चलिए एंड जस्ट प्लीज मेरे जितने भी कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट कलेक्टिव एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स प्लीज। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज कलेक्टिव एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स प्लीज। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को कलेक्टिव में अनफोल्ड कीजिए, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, राइट। थैंक यू। डिवाइन मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। क्या हो रहने वाली है फ्यूचर में डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, फ्यूचर में क्या रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, राइट। थैंक यू। एंड जस्ट मेरे डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। करंट में क्या है मेरे डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है, जस्ट मेरे फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है, डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज, राइट। थैंक यू। फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंड जस्ट प्लीज फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। मेरे डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी है स्लोइंग डाउन, राइट। चलिए बात कर लेते हैं करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। सो वी हैव एडवेंचर, गिल्ट एंड पेशेंस। इसको बाद में करेंगे, चलो अनफोल्ड कर ही लेते हैं, राइट। बात करें करंट एनर्जीज की डिवाइन मैस्कुलिन की, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स ना इस टाइम पे उनकी ना मैसिव अवेकनिंग चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, ठीक है। अवेकनिंग चल रही है, जैसे जैसे आप अवेकन हो रहे हैं वैसे वैसे मैस्कुलिन्स अवेकन होते जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको ठीक है रीडिंग में सीक्वेंस वाइज हर हफ्ते की रीडिंग में आपके लिए वो बता रही हूँ। तो जैसे जितना आप अवेकन हो रहे हैं उतना ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन होते जा रहे हैं, उतना ही, ठीक है। और एडवेंचर का कार्ड है, तो अभी वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। उनकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रही है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पे आपके मैस्कुलिन्स की, राइट। तो जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो देन तभी तभी रियलाइज होने लगता है हमें लाइफ में कि हमने कितनी गलतियाँ की या कितने लाइफ में गलत डिसीजन लिए, ठीक है, या कितना कुछ गलत किया कितना कुछ सही किया। तो उस वजह से ना जैसे जैसे आपके पर्सन की डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग हो रही है ना, तो ना गाइस इस टाइम पे देखिए स्पिरिचुअल वो एनलाइटमेंट की तरफ तो बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ तो बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनमें, ठीक है। बदलाव आ रहे हैं बेहतरी के लिए, अवेकनिंग हो रही है, एनलाइटमेंट मिल रहा है उनको, हो रहा है उनका। तो वह उतना ही उनको गिल्ट हो रहा है कि लाइफ में अगर उन्होंने कभी लाइफ में कुछ गलत किया या कोई रॉन्ग डिसीजंस लिए, ठीक है, जिसकी वजह से उनको लाइफ में डिलेस फेस करने पड़ रहे हैं या करने पड़े, ठीक है, लाइफ में, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हासिल नहीं कर पाया, उन इसकी वजह से कोई चीज़ें बिगड़ी, तो उस ठीक है, तो उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि अगर उनकी गलतियों की वजह से या उनके गलत डिसीजन की वजह से या उनके किसी गलत व्यवहार पैटर्न्स की वजह से, तो उतना ही गिल्ट इस टाइम पे उनको हो रहा है। अवेकनिंग जब भी होती है ना तभी जाके रियलाइजेशन होता है कि अभी तक हम राइट उस पे थे या नहीं थे, राइट वे में अपनी लाइफ को वो कर रहे थे, नहीं आगे बढ़ रहे थे या नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन्स ना कहीं ठीक है अपनी लाइफ में डिसीजन उनके रॉन्ग साबित हो रहे थे या रॉन्ग डिसीजन ले रहे थे, या अपने बिहेवियर में उनके बिहेवियर में कुछ लैक था जिसको वो एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे पहले पास्ट में। लेकिन जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है ना वैसे वैसे वो अपनी बिहेवियर को भी एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, अपने डिसीजंस को भी एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उतना ही ज़्यादा उनको गिल्ट हो रहा है कि ये उन्होंने क्या किया है लाइफ में, किस तरह के डिसीजन लिए, कैसे डिसीजन लिए, क्यों लिए, या क्यों उनका बिहेवियर ऐसा रहा, ठीक है। ईगोस्टिक थे या पेशेंस नहीं था, ठीक है, या लस्ट था या चीटिंग की हैबिट थी या व्हाटएवर, ठीक है।
या वीक वीक थे, जिसकी वजह से वो कुछ इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में ना अचीव नहीं कर पाए हैं। वो या तो वो आपसे यूनियन अचीव नहीं कर पाए, या फिर लाइफ में कुछ मेजर चीज़ें रह गई उनकी अचीव करने में, तो उतना ही गिल्ट हो रहा है अभी जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है। तो ठीक है। और अपने बिहेवियर का भी उनको जितना एक्नॉलेज कर रहे हैं और कुछ गलत बिहेवियर है तो उसका भी गिल्ट हो रहा है कि उनको ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, कि गलती उनकी है। ठीक है, गलती उनकी रही है, उन्होंने अपने बिहेवियर के कारण भी बहुत चीज़ें बिगाड़ ली। ठीक है, ये चीज़ें भी। तो अब वो पेशेंसली उनका ना पेशेंसली क्या है कि अभी अब एक्नॉलेज कर रहे हैं, गिल्ट तो है उनको, लेकिन अब वो खुद को हील करने की, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की पूरी उसमें है, जुगत में है, तैयारी में है। ठीक है। और अब खुद की ना खुद की सोल को कहते हैं ना, पहले खुद की सोल को निखारो फिर बॉडी को निखारो, देन लाइफ तो अपने आप निखर जाएगी। तो आपके पर्सन अपनी सोल ग्रोथ पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। अब उनको टाइम लग रहा है तो वो अपना, ठीक है, वो पेशेंस है कि ठीक है ये उनकी बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है, अब उनको अवेकनिंग है। ठीक है। और अब उनको अवेकनिंग है, ये चीज़ है कि अब सब कुछ उनकी बेटरमेंट के, ये चीज़ें हो रही है तो बेटरमेंट के लिए हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लाइफ में कुछ चीज़ बिगड़ रही है उनके अभी इस टाइम पे करंट में। ठीक है। तो मे बी वो उनके हायर गुड के लिए नहीं है। ठीक है, या उनकी कमियों को एक्नॉलेज करवाया जा रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो मे बी उनमें कुछ है लैक्स जिनको उनको सही करना है। राइट। हम्म। और ना और उनकी लाइफ में कुछ डिलेज रहे ना, या डिलेज हो रहे हैं कुछ के, और कुछ मैस्कुलेंस तो देखिए इसको हैंडल कर ले रहे हैं इस अवेकनिंग को। ठीक है, कुछ मैस्कुलेंस है अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली स्टेज पे हैं। ठीक है, इन द सेंस कि कभी कुछ नहीं उनको अंदाजा लग पाता कि क्या हो रहा है उनके साथ, एकदम से सडन चेंजेस क्यों हो रहे हैं। ठीक है। और तो उनकी लाइफ में डिलेज भी हो रहे हैं ना, पेशेंस का कार्ड है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें उनका काम बन नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि वो सही से एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों हो रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए था या क्या। तो उनकी लाइफ में डिलेज है ना, तो उससे भी वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि देखिए स्टेजेस अलग होती हैं ना, एक तो होता है कि अभी स्टेजेस स्टार्ट है। ठीक है, एक मिड स्टेज पे हो जाते हैं, एक होता है कि ठीक है कम्प्लीटली अवेकन हो चुके हैं, तो उनको ये चीज़ है, जितने जिनके पर्सन कम्प्लीटली अवेकन हो चुके हैं ना मैस्कुलिन, उनको ये है कि लाइफ में पेशेंस ठीक है रिक्वायर्ड होती है, हर टाइम पे रेस्ट ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तभी वो स्लोइंग डाउन हो रहा है अपने लाइफ में। और जिनके मैस्कुलिन अभी इनिशियल स्टेज पे है ना अवेकनिंग की, ठीक है, उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला है। ठीक है, कि जब भी अपनी कहते हैं ना अपने शेडोज से रूबरू हो रहे हैं, अपनी अपनी उस लैक से, कमियों से, और उनके, ठीक है, तो उनको ये है कि एक्नॉलेज करना है। अभी एक्नॉलेज करेंगे दैन रिलीज करेंगे अपनी कुछ कमियों को, लैक्स को, या अपने रॉन्ग डिसीजन को, लेकिन अभी वो उस स्टेज पे नहीं, फुल्ली उसको नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें अभी बस वो पछतावे में ही है, गिल्ट में ही है, और उनको लाइफ में डिलेज हो रहे हैं किसी भी काम में, तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। राइट। बट ट्रांसफॉर्मेशन तो होके रहेगा। ठीक है। और वैसे बात करें, ये तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर ली, आपके पर्सन अगर कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और उसमें वो डिलेज हो रहे हैं और नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो आपके पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, जिनका ये इनिशियल स्टेज पे हैं। और कुछ के पर्सन देखिए अपनी लाइफ में कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें डिलेज हो रहे हैं, तो वो पेशेंस से हैं, क्योंकि उनको ये है कि गिल्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें टाइम, या फ्रस्ट्रेटेड होकर के कोई फ़ायदा नहीं है रश करने का, कि जब भी कोई चीज़ टाइम लेकर के ही होने वाली है तो लेकर उतना अपना टाइम लेगी ही। और ये स्टेज उनकी है जितने लोग कम्प्लीटली अवेकन है मैस्कुलिन्स। राइट, ये चीज़ें हैं। आपकी बात करें डिवाइन फेमिनिन्स की, तो पॉलिटिक्स का कार्ड है, पास लाइफ एंड ऑर्डिनरीनेस। राइट। सो गाइस देखिए, आपके पास लाइफ कुछ पैटर्न्स थे। ठीक है, कि आप ना खुद को ही सैबोटाइज करते थे पहले, कि आप में भी देखिए आप सोचते थे कि कुछ सबको खुश करने में भलाई है, या आप हर्ट भी हैं तो भी, ठीक है, अपने पेन को नहीं रिलीज करना है, या एक्सप्रेस नहीं करना है, अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं करना। कुछ आप में ऐसे पैटर्न्स थे पास्ट लाइफ, या कुछ का कर्मा था कि ऐसे लोग थे कुछ की लाइफ में कि उनके साथ उन्होंने लोगों ने पॉलिटिक्स किया है। ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ से जुड़े हैं ये लोग, आपसे पास्ट लाइफ से ही है ये आपकी लाइफ में। ठीक है, और इस लाइफ टाइम में आपको रिलीज करने थे उनको, तो आप रिलीज कर रहे हैं उनको। ठीक है, आपको रिवील हो रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मैस्कुलिन। ठीक है, तो आपको अवेकनिंग ज़्यादा है कि, ठीक है, और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल प्रोसेस का ज़्यादा है नॉलेज। ठीक है, एज कम्पेयर टू डिवाइन मास्कुलेंस। इस रीडिंग में जितने भी लोग इस रीडिंग को चेक करेंगे, राइट, तो आपको ये अंदाजा हो रहा है कि देखिए आपके लाइफ में ये लोग थे ना, पास लाइफ से ही है, या पास लाइफ बैगेजेस थे। ठीक है, और उनको रिलीज करना है, या आप लोगों को ये रिलीज हो रहा है कि आपका कोई पास लाइफ पैटर्न था। ठीक है, या खुद को सैबोटाइज करने का ही पैटर्न्स की, हैप्पी है नहीं है फिर भी अपने आप को हैप्पी एक्सप्रेस करना है। ठीक है,
सैड है लेकिन, सॉरो ग्रीफ में है, पेन में है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है, कम्प्लीटली आई एम फाइन, दैट्स इट, मतलब ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको आपकी अवेकनिंग हुई है ये चीज़ें कि ये चीज़ें ना रिलीज करने की होती है अपने ना सोल में, आत्मा में, अपने दिल में। ये चीज़ें दबा लेने से कुछ नहीं होता कि कोई दर्द है, कुछ पेन है, कुछ ट्रॉमास है, कुछ वूंड्स हैं, कुछ भी ऐसा, ठीक है, पैटर्न्स है, तो उसको रिलीज करना है। तो आप लोग रिलीज भी कर रहे हैं, ठीक है। और अभी आप लोग ना ऑर्डिनरीनेस वाली स्टेज पे आ चुके हैं कि ठीक है, अब आपको हर, ये नहीं है कि मेजर मेजर चीज़ें ही आपको लाइफ में चाहिए या मेजर चीज़ों में ही आपकी भलाई है, खुशी है। आप एक लाइफ को एक्सपीरियंस करें, हर लाइफ की ब्यूटी को, कि हर चीज़ में ब्यूटी है, ठीक है, हर चीज़ से लोग खुश रह सकते हैं, नेचर है, एक्नॉलेज करें आपकी, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी हो चुकी है कि आप एक्नॉलेज करें कि जिस तरह से नेचर है वो हैप्पी रहती है हमेशा, नेचर, ठीक है। कभी किसी से नो एक्सपेक्टेशन, नो नो रिवेंज, नो बदला, नो गिल्ट, नो फियर, और फिर भी नेचर सबको सर्व करते हैं, ठीक है। ट्रीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स है, स्काई है, फ्लावर्स है, ट्रीज है, दीज आर नेचर, और ये सबको निस्वार्थ, ठीक है, सर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोगों को, राइट। और इनको कुछ मेजर चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्टेज आप एक्सपीरियंस करें, ठीक है, इस टाइम पे। और जितने भी फेमिनल स्टेज पे ये कम्प्लीटली जितने अवेकन है ना उनके लिए, और जितनी इनिशियल स्टेज पे है तो वो अभी अपने आप को सेबटाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि ठीक है उनका कोई पास लाइफ बैगेज है या कर्मा है या पैटर्न, उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ये चीज़ें तो रिलीज करने की ज़रूरत है, जिसके कारण ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें भी होती हैं। पॉलिटिक्स या इस तरह के लोग हैं पॉलिटिक्स करने वाले, ठीक है। तो आप अपनी पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे कुछ ऐसे पैटर्न्स की पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स की हीलिंग्स ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो उसको रिलीज कीजिए, चाहे आप में ऐसे पैटर्न्स है कि खुद को सैबोटाइज करने वाले पैटर्न्स है, या फिर कोई कार्मिक बैगेजेस है जिनका अभी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। और या फिर जिनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं ना, आप उनको रिलीज कीजिए, ठीक है, रिलीज कीजिए। पास्ट लाइफ से ही है जिनके कारण आपकी लाइफ में काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही है इस लाइफ टाइम में भी, ठीक है। तो कंडीशन मैंने बता दी है, अब आप एक्नॉलेज कीजिए आपकी सिचुएशन में ऐसे कोई पर्सन है जिनके कारण से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, या फिर आपके खुद सैबोटाइज करें, आप खुद की कोई ऐसे पैटर्न्स हैं आपके कि खुद को सैबोटाइज करना है, कि गिल्ट, फियर, सैड है लेकिन सबको एक्सप्रेस करना है कि मैं खुश हूँ, ठीक है, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ों से, कि आपकी लाइफ में कितना आपको पेन मिल रहा है, डिजास्टर हो रहा है, ठीक है, पेन है रिलीज कीजिए, ठीक है। कोई और कोई कर्मा है तो उसको रिलीज कीजिए। कर्मा यानी कि आपको जैसे कि आपके यूनियन नहीं हो पा रहा है तो उसमें कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है, तो मे बी वो कोई या तो आपको कोई कर्मा है या पैटर्न है, या फिर किसी और एरियाज में भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उसको आपको एक्नॉलेज करना है, ठीक है। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग किसी टैरो रीडर से ले सकते हैं, या ठीक है, या फिर अपनी एस्ट्रोलॉजी से भी, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी अपनी, ठीक है, बर्थ चार्ट को वो करवा सकते हैं, तो उससे आपको वो हो जाएगा ज़्यादा। इसमें तो मैंने बता दिया जनरल, तो ठीक है, जिनका आपको एक्नॉलेज खुद करना है कि ये पास लाइफ आपका बैगेज है, ठीक है, या फिर पैटर्न्स है, ठीक है, कोई जिनको आपको रिलीज करना है, या ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स करते हैं आपकी लाइफ में और ये पास्ट लाइफ से ही है, ठीक है। तो भी आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है, पास्ट लाइफ की आप लोग हीलिंग ले लीजिए, ठीक है, जिनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं किसी भी एरियाज में, राइट। और जितने भी लोग जितने भी फेमिनाइज कम्प्लीटली अवेकन है ना, तो वो ऐसे नॉलेज लोगों को भी एक्नॉलेज कर चुके हैं, उन्होंने अपना कर्मा बैगेज रिलीज भी कर दिया, अगर कोई कर्मा बैगेज था पास्ट लाइफ, ठीक है, या फिर कोई पैटर्न्स थे वो भी रिलीज कर दिए, ठीक है, या ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके रिलीज कर दिया क्योंकि उनसे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है। अब वो ना अपनी लाइफ में ना एक पीसफुल स्टेज पे है, ऑर्डिनरीनेस में अपनी लाइफ को एकदम फुलेस्ट, कहते हैं ना ऑर्डिनरीनेस, कि मतलब नो दिखावा, नो चमक, नो कुछ बढ़ावा चढ़ावा, ऑर्डिनरीनेस में साधारण, साधारण लेकिन भरपूर, गुणों से भरपूर। नेचर है साधारण है लेकिन गुणों से और सब चीज़ से भरपूर है, ठीक है, प्रकृति वैसे ही आप हो। और नेचर इंजॉय करते हैं, नेचर ना इंजॉय इन द सेंस कि नेचर एक्सपेक्ट नहीं करते, नेचर हर हाल में खुश रहते हैं, और नेचर किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, अपनी किसी से मतलब भी नहीं होता, अपनी लाइफ को जीना है। कि नेचर का काम क्या है, ट्री का काम है कि ठीक है ट्री है उसको ग्रो होना है, ठीक है, उसमें फल आने, फूल आने, पेड़ आने, पत्ती आने, उसको किसी से मतलब होता है कि कुछ करना है किसी के लिए या किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखने, नहीं, उसका जितना काम है वो करता है कि ट्री ठीक है ग्रो होना है, उसमें फूल आएंगे, पत्ते आएंगे, टाइम से उसकी पत्तियाँ झड़ जाएंगी, फल होंगे तो फल हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक पेड़ से फूल, वो सर्व भी कर रहा है और अपनी ग्रोथ भी कर रहा है अपनी लाइफ की, उसकी जिस तरह का प्रोसेस है ग्रोथ होने का, ठीक है। तो उसी तरीके से जितनी भी फेमिनाइज कम्प्लीटली ग्रो कर चुकी है ना, वो अपनी लाइफ में यही करिए, अपने पर्पस को सर्व करिए, लाइफ में हर हाल में खुश हैं, हर हाल में, हर छोटी चीज़ों में भी खुश हैं, हर ऑर्डिनरीनेस में भी खुश है, कि कुछ नहीं भी है ना ज़्यादा तो भी खुश हैं, ठीक है, लाइफ में चाहे रिलेशन नहीं है, करियर नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी खुश हैं वो, क्योंकि हैप्पीनेस जो है ना अपनी सोल में होती है,
ठीक है। और कोई बंदा सोल से हैप्पी नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ में उसकी खुशियाँ नहीं है। और कोई भी सोल से हैप्पी है, सोल से हील्ड है ना, सोल से फुलफिल्ड है, तो उसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती इस धरती पे। कोई भी चीज़, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे हीरे जवाहरात है, चाहे पैसा है, चाहे लग्जरी है, चाहे रिलेशन है, कोई चीज़ मैटर नहीं कर रही होती, राइट। ये चीज़ है। देन फिर उसको हर चीज़ में वो अपनी खुशियाँ वो कर लेता है, या एडजस्ट हो जाते हैं वो। देन तो वही स्टेज है कम्प्लीटली जितने भी है। तो जितने भी लोग अगर फुल्ली, जितने भी लोग ये वाले स्टेज पे ना कि ब्लॉकेजेस आ रही है, उनके लिए कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, या आप खुद को सैबोटाइज कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार अपनी पास्ट लाइफ हीलिंग ले लीजिएगा, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग ले लीजिए, या पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं उसकी हीलिंग ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देन आपकी स्टेज ये हो जाएगी, आप भी इस स्टेज पे आ जाएंगे ऑर्डिनरीनेस वाली, राइट। चलिए फ्यूचर एनर्जीज की बात कर लें। हारमनी है मैस्कुलेंस की एनर्जीज में, फ्यूचर में उनकी एनर्जीज क्या है, ठीक है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कैसे रहने वाली है उनकी फ्यूचर में एनर्जीज। तो फ्यूचर में उनकी एनर्जीज में हारमनी है, आइसोलेशन है एंड सिज़ोफ्रेनिया है, राइट। 2, 3 एंड 10, राइट। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। देखिए प्रोग्रेशन तो होने वाली है, प्रोग्रेशन अभी भी हो रही है आपके पर्सन की लाइफ में। प्रोग्रेशन आपकी लाइफ में भी हो रही है। 7 नंबर है, देन 8 है, तो प्रोग्रेशन इंडिकेट करता है। आपके मस्कुलेंस में भी 7 और 8 नंबर है, ठीक है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है। 8 नंबर, देखिए 8 नंबर अबंडेंस को भी इंडिकेट करता है। 8 नंबर फियर्स, डाउट, वरीज, गिल्ट को भी इंडिकेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी, और 8 नंबर अबंडेंस को भी। तो आप और आपके पर्सन में डिवाइन मास्कुलिन फेमिनिन की एनर्जीज में डिफरेंस अभी ये है इस टाइम पे करंट में कि आप लोग अबंडेंस वाली स्टेज पे हैं, ठीक है, और आपके मास्कुलिन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज पे हैं, राइट। चलिए फ्यूचर में आपके मास्कुलिन्स ना अपनी हारमनी वाली स्टेज में आने वाले हैं, ठीक है। हारमनी वो खुद में फील करने वाला है। अभी गिल्ट फील करते हैं ना, अभी गिल्ट फील कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो अपने एनर्जीज में उनकी वो भी खुद में हारमनी फील करेंगे, पीस फील करेंगे, बैलेंस, क्योंकि फ्यूचर में वो हील हो जाएंगे और ज़्यादा एनलाइट हो जाएंगे, अवेकंड हो जाएंगे, ठीक है। और जितना भी गिल्ट है वो रिलीज करेंगे कि ठीक है गलती हुई, या उन्होंने कुछ गलत किया, उनके कुछ गलत बिहेवियर थे, उन्होंने गलत डिसीजन लिया, ठीक है, अब उसको एक्नोलेज करके रिलीज करना है, ठीक है, या उस पर गिल्ट वो नहीं करना, गिल्ट नहीं करते रह जाना, ठीक है, और उसमें उसको सही करना है, राइट। ये चीज़ें, और खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, वो सरेंडर कर देंगे डिवाइन को खुद ही। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ से अभी वो आनाकानी कर रहे हैं ना अपनी, ठीक है, तो खुद ही सरेंडर कर देंगे। देन वो खुद ही हारमनी वाली स्टेज पे फ्यूचर में उनकी एनर्जी होगी कि खुद में हारमनी वो फील करने लगेंगे। अभी गिल्ट फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं ना करंट की एनर्जीज में, फ्यूचर की एनर्जीज में वो हारमनी फील करेंगे अपनी एनर्जीज में, आपके पर्सन डिवाइन मास्टर्स, राइट। एंड देन देखिए अभी और फ्यूचर में देखिए अभी वो चीज़ कुछ रिलीज नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं अचीव हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ये चीज़ें, कुछ मास्कुलेंस, या जितने लोग इन्होंने अभी सरेंडर कर दिया है कि फुल्ली कम्प्लीटली, जितने लोग अवेकन्ड है या हील्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने सरेंडर किया अपनी ग्रोथ को और अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस को, अपनी यूनियन को, अपनी अचीवमेंट्स को, लेकिन अपना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है कि कभी ये फुलफिल्ड होगा। तो देखिए फ्यूचर में आपके पर्सन की ना, क्योंकि वो हील्ड हो जाएंगे फ्यूचर एनर्जीज में, खुद में एक हारमोनी, बैलेंस, एक अवेकनिंग, एनलाइटमेंट फील करेंगे, बैलेंस फील करेंगे, पीस फील करेंगे, ठीक है। और उनका जितना भी था ना डाउट्स, फियर, वरीज, गिल्ट, ठीक है, कि क्यों हो रहा है या उन्होंने क्यों किया या उनको नहीं करना चाहिए था, ये अभी इस टाइम पे ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है उनकी, ठीक है, वो चीज़ें भी वो हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। आइसोलेशन का कार्ड है, वो चीज़ें भी ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ है उनकी, ये भ्रम भी ब्रेक हो जाएगा उनका, ये गिल्ट, फियर, इस तरह की एनर्जीज सब ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। इंपेशंस की एनर्जीज ब्रेक हो जाएगी। कोई थर्ड इश्यूज थे, थर्ड पार्टीज थी, वो भी उनका ब्रेक होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन जिनके मास्कुलिन किसी थर्ड सिचुएशन में थे या थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है, उसको भी रिलीज करेंगे वो, ठीक है। और वो डिसीजन ले लेंगे कि इसको रिलीज करना है मुझे, ठीक है। देन वो नो मोर इन सिजोफ्रेनिया, नो मोर इन सिजोफ्रेनिया स्टेज। सिजोफ्रेनिया मीन्स कि जब भी बंदे को भ्रामक स्टेज हो जाती है कि करना क्या है या क्या नहीं करना, ठीक है, तो वो वाली स्टेज को ब्रेक कर देंगे आपके पर्सन। अभी तो भ्रामक है ना गिल्ट की एनर्जी में, गिल्ट में है, दैट मीन्स कि अभी भ्रम है उनमें, ठीक है, फियर्स है, डाउट्स है, पछतावा है, रिग्रेट है, बट फ्यूचर एनर्जीज में उन सारी एनर्जी से वो आइसोलेट हो रहे हैं खुद को, ठीक है। वो पर्सन के रूप में उनकी लाइफ में कोई, या उनके खुद के पैटर्न्स के रूप में, खुद के बिहेवियर के रूप में, या किसी सिचुएशन या अचीवमेंट के या किसी भी रूप में, ठीक है, उससे वो खुद को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है, और हील होंगे। वो खुद में हारमोनी फील करेंगे, खुद की उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ होने वाली है, राइट, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। और कुछ अचीव करना चाह रहे थे तो देन वो सरेंडर कर देंगे, जितने भी अभी इम्पेशंस हो रहे हैं, जितने मास्कुलिन, वो फ्यूचर में सरेंडर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें होने वाली है। और थर्ड पार्टी उसको वो रिलीज करेंगे। थर्ड पार्टी किसी भी रूप में थी आपके रिलेशन में, चाहे वो पर्सन के रूप में थी, पैटर्न्स के रूप में थी, आपके पर्सन के रिलेशन कुछ बिहेवियर के रूप में थी, या कोई वर्क सिचुएशन कुछ भी ऐसा बना हुआ था ना, तो वो रिलीज हो जाएगी। क्योंकि या तो आपके पर्सन उसको अचीव कर लेंगे, या फिर उसको अचीव करने वाली चीज़ को, और नहीं तो उसको, ठीक है, उससे आइसोलेट ही हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो देखिए करियर है, जॉब है, खुद की हीलिंग है,
एनलाइटमेंट है वो तो अचीव कर लेंगे, और एज अ थर्ड पार्टी कोई है, ऐसे थर्ड लोग हैं, थर्ड पार्टीज है, उसको वो ज़रूर से ब्रेक करेंगे। और आपसे भी अगर सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन है, तो वो सिचुएशन को भी ब्रेक करेंगे, ठीक है वो। और देन आपसे कम्युनिकेशन भी करेंगे और यूनियन भी करेंगे, ठीक है। अभी तो वो गिल्टी की एनर्जीज में, इसलिए भी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है जिनका, या मैसेज नहीं आ रहा, या नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, या कनेक्शन में होते हुए ग्रोथ नहीं आप लोगों के, वो इसी कारण से, क्योंकि इस टाइम पे आपके पर्सन काफ़ी गिल्ट में। क्यों गिल्ट में? क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें अपनी ही गलतियों का या अपने बिहेवियर का, या अपनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी वो कुछ ऐसी चीज़ों पे अचीवमेंट एफर्ट डाल रहे हैं कि वो उनकी ना फेवर के लिए नहीं है, बेहतरी के लिए नहीं है, और वो उस पर डाल रहे हैं, तो उसमें डिलेज हो रहे हैं, वो चीज़ें वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होने वाले। तो अगर देखिए ऐसी कुछ अननेसेसरी चीज़ों पे या रिलेशन पे वो एफर्ट्स कर रहे थे ना, ठीक है, तो उनको एक्नॉलेज हो जाएगा फ्यूचर में कि वो सही चीज़ों पे एफर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो उसको रिलीज़ भी करेंगे, ऐसे पर्सन पे एफर्ट नहीं कर रहे थे इसलिए उसमें डिलेज थे, ठीक है। और कुछ खुद का उनका बिहेवियर था, पैटर्न थे, गिल्ट था, वो भी रिलीज़ होगा, ठीक है, और खुद की हारमोनी में आएंगे, ठीक है, ये चीज़ें। एंड देन आपसे कम्युनिकेशन भी होगा उनका, अगर अभी जिनका कम्युनिकेशन स्टक है, डिलेज पे है, सेपरेशन है, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी बात की जाए तो साइलेंस, रिपनेस एंड द माइजर, राइट। तो गाइज आप ना देखिए, आपकी फ्यूचर में आप अपनी अचीवमेंट आप अचीव करने वाले हैं अपनी, ठीक है, ग्रोथ अचीव करने वाले हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपकी होगी होगी, आप अपने फिजिकल जितने भी, इन द सेंस की जितना भी आप एफर्ट्स कर रहे थे ना अपनी ग्रोथ के लिए, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए, कि करियर है, जॉब है, हेल्थ है, कोई अचीवमेंट्स है इस तरह की, वो आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आप थोड़े पॉजिटिव होने वाले हैं उस ग्रोथ को लेकर के, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में करंट में ऐसे लोग हैं मे भी, ठीक है, पॉलिटिक्स वाले, ठीक है, या आपको थोड़ा भी फियर है, खुद को ही सैबोटाइज करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो आप ना, ठीक है, कि ऐसे लोग हैं, मेरा बिगड़ ना जाए या कुछ हो ना जाए, ये चीज़ें भी हैं, कोई कार्मिक पैटर्न आपका ऐसा बना हुआ है, किसी फियर को, कि फियर है आप में, या सैडनेस है, कोई ट्रॉमा वूंड्स है जिसको आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, या ऐसे पर्सन है, ठीक है, पॉलिटिक्स करने वाले, कि आपका बिगाड़ते हैं वो बार 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 बार, ठीक है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ को, अचीवमेंट्स को, ठीक है, इवन स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं होने देते आपको। तो आप ना अचीव तो कर लोगे, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे एफर्ट कर रहे हो, चाहे करियर, जॉब, मनी, यूनियन, मैरिज, किसी भी, आप अचीव कर लोगे फ्यूचर में वो सारी चीज़ें, एक पीस होगा आप में, ठीक है। लेकिन आप थोड़े इनसिक्योर भी होने वाले हो, तो इनसिक्योर नहीं होना आपको, ठीक है, या माइजर नहीं होना, अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो ना, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आप हर किसी से अपना चीज़ों को वो करो, नहीं, या अपनी ग्रोथ को अपनी सेलिब्रेट करो, या सक्सेस को, नहीं, अपने वेल विशर हैं उनको एक्नॉलेज करो आप, और उनसे अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, क्योंकि सक्सेस आपको इन फ्यूचर में मिलने वाली है, जिस भी आप एफर्ट्स कर रहे थे ना, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे तो होगी, आपकी स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओगे आप, ठीक है, आपका एक एनलाइटमेंट होगा, एक नेक्स्ट उस पर जाओगे आप स्टेज पे स्पिरिचुअलिटी के, एंड आप अपने, आपकी इंट्यूशन भी इंक्रीज होगी, आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली अनलॉक करोगे टैलेंट्स को, राइट, और कुछ स्टार्ट भी कर सकते हो आप स्पिरिचुअली रिलेटेड वर्क भी, या ठीक है, या फर्दर कुछ भी, और कुछ करते आ रहे थे ना आप मेहनत, वो चीज़ आप अचीव कर लोगे, चाहे यूनियन के लिए करते आ रहे थे, चाहे मैरिज के लिए करते आ रहे थे, चाहे करियर के लिए, जॉब के लिए, वट आप अचीव कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपको इनसिक्योर नहीं होना है, ठीक है, इनसिक्योर नहीं होना है, और कुछ हासिल करते हैं तो ठीक है, उसको कहते हैं ना, जितना कहते हैं कि नॉलेज जितनी है बाट, उसको जितना बांटोगे नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, तो खुशी जितनी है उसको अपनों से शेयर करना है, ऐसे लोगों से नहीं, एक्नॉलेज, या आपके एक्चुअल में वैल्यूचर है उनसे शेयर करो, ठीक है, कुछ भी अचीवमेंट है या कुछ भी सक्सेस है उनके साथ सेलिब्रेट करो, उनसे उनसे देन आप, ठीक है, ये करना है आपको, माइजर नहीं हो जाना, ठीक है, माइजर नहीं हो जाना, या इनसिक्योर नहीं हो जाना, ठीक है, ये चीज़ें, अपने आइडियाज़ हैं आपको, विचार हैं आपको, कोई शेयर करने हैं तो करो, ठीक है, लेकिन पीसफुली करो, और सोच समझ के कि किससे वो करना है आपको, ठीक है। और पर्सन से भी अगर देखिए आप ना, ये नहीं है कि पर्सन से भी आप इनसिक्योर मत हो, ठीक है, अभी क्यों हो रहे हो? क्योंकि उनकी भी ये स्टेज है, तो अभी वो कुछ अगर आपसे ऐसा डील कर रहे हैं, या आपके पर्सन भी आपसे ये चीज़ें हाइड करते हैं कि प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करें, वो भी एक तरह से पॉलिटिक्स ही होगी ना। पॉलिटिक्स तो बहुत तरीके से होती है, कोई किसी का लॉस करने के लिए करता है, कोई किसी, ठीक है, कोई किसी तरीके से करता है कि आप मान लो आप आपको आप हैप्पी नहीं हो, और लेकिन हैप्पी प्रिटेंड कर रहे हो, तो आप, वो भी पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आप खुद को ही सैबोटाइज कर रहे हो, खुद को ही पेन दे रहे हो, ठीक है। एक पॉलिटिक्स ये भी होती है, एक पॉलिटिक्स ये होती है कि कोई लोग आपका वो लॉस कर रहे हैं, आपके लिए अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, तो वो एक पॉलिटिक्स हो गई। एक पॉलिटिक्स ये हो गई कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो भी तो एक पॉलिटिक्स हो गई। तो देखिए पॉलिटिक्स में भी अंतर होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको पहचाननी होती है, आइडेंटिटी एक्नॉलेज करनी होती है। तो राइट,
तो अपनी फीलिंग्स को भी आप शेयर कीजिए अगर पर्सन से फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि नहीं करोगे फीलिंग्स को, साइलेंट होने वाले पर्सन से भी अगर अपने मैस्कुलिन से भी फीलिंग की बात आ रही है तो वहाँ शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाओगे अपनी अचीवमेंट्स को या अपने लव्ड वन से भी, तो ऐसा नहीं करना है। कोई आइडियाज़ हैं शेयर करो, बोलो उनसे, इन द सेंस जिनको से बोलना चाह रहे हो, ठीक है, या जिनसे आपको अचीवमेंट वो मिल जाए, ठीक है। या अपनी कोई खुशी है, कोई सेलिब्रेशन अचीवमेंट है, ज़रूर सेलिब्रेट करो उसे अपने वेल विशर से, राइट। इनसिक्योरिटी नहीं लानी है किसी को, या अपनी फीलिंग्स को भी अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करना मैस्कुलिन से तो करो, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहे, ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना, अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं तो, या किसी भी रूप में इनडायरेक्ट है या किसी भी तरीके से, तो उनसे थोड़ा सा आपको वो करना है। और आप हीलिंग ले सकते हैं, पास्ट लाइफ की कार्मिक पैटर्न्स की हीलिंग ले सकते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। देन हील हो जाओगे आप। जितने लोग के लिए नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ओवरऑल लाइफ में, राइट। तो फ्यूचर में आप अचीवमेंट करने वाले अपनी ग्रोथ को, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है, और कुछ फर्दर भी स्पिरिचुअली आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटीज़ भी या फिर स्पिरिचुअल कोई वर्क भी स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ करते आ रहे थे ना एफर्ट्स, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। और जितनी भी हीलिंग वगैरह करते आते हैं वो कंप्लीट होने वाली है फ्यूचर में, आपकी फ्यूचर एनालिसिस में, ठीक है, वो हील कर लोगे आप। और वैसे एफर्ट्स करते आ रहे थे करियर, जॉब, मनी, मैरिज वगैरह, रिलेशन, यूनियन के लिए, तो वो भी अचीव कर लोगे, बट आपको क्या करना है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करना है, या एक्सप्रेस अचीव कर लेते हो तो उसको सेलिब्रेट करना है अपने अपनों के साथ, वेल विशर जो एक्चुअल में आपके वेल विशर्स हैं, राइट। चलिए, क्योंकि गाइस हीलिंग तो लाइफ टाइम रिक्वायर्ड होती है। ये नहीं है कि एक बार आप हील हो गए तो आप हील हो गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ से आप हील हो गए, लेकिन लाइफ में ना जब तक जिंदा है ना कोई भी, ठीक है, तब तक ना आपको कुछ ना कुछ हील करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन होते रहेंगे आपकी लाइफ में, कभी खुशी वाले, कभी गम वाले, या कुछ ना कुछ ऐसे ट्रॉमास, या कुछ ना कुछ अचीवमेंट, सक्सेस मिलती रहेगी, तो उनसे आपको ना डील करना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें आपको एक आपके लिए हीलिंग ही होती है, ठीक है, एक एनलाइटमेंट ही होता है, कैसे आपको उसमें बैलेंस करना है कि कुछ अचीवमेंट्स है तो, ठीक है, या लाइफ में सॉरोज हैं, कुछ ऐसे इस तरह के लॉसेज है, तो कैसे आपको वो करना है, ठीक है, हील करना है, खुद को बैलेंस रखना है उस स्टेज में भी, राइट। चलिए, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइड कीजिए जस्ट प्रेजेंट, करंट और फ्यूचर के लिए मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या है उन गाइडेंस, क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्या गाइड करना चाहेंगे एनर्जीज। पोलाइट रहना, आपको हम्बल रहना है बस फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। चलिए, गाइडेंस में आपके लिए यही है कि आपको सैड नहीं होना, दुखी उदास नहीं रहना है, अकेला खुद को फील नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा ही पॉलिटिक्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं इस टाइम पे, या आइसोलेशन है, राइट, या अभी आपका काम नहीं बन रहा, यूनियन नहीं हो रहा, पार्टनर बात नहीं कर रहे, खुद को अकेला फील, किसी भी कंडीशन में अपने को दुखी उदास अकेला नहीं करना है। जैसा मैंने कहा कि सैबोटाइज करते हो आप अपने खुद को, ठीक है। पेन है रिलीज, तो रिलीज करो उसको, हील करो किसी तरीके का, ठीक है, हील करो खुद को। ट्रॉमास है, पेन है, वट एवर, रिलीज इट, हील इट, देन फील इट, ठीक है। देन आप ऐसे हारमोनी फील करोगे खुद में ही, हील इट एंड देन फील इट, राइट। और आपको ना अपनी ग्रोथ, आपको अपना वॉक अवे नहीं करना है किसी भी चीज़ से, गिव अप नहीं करना है, वॉक अवे नहीं करना है, ठीक है। अपनी अचीवमेंट से, अपनी ग्रोथ से, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कर रहे हैं, चाहे अपनी, ठीक है, करियर, जॉब, मनी, यूनियन, मैरिज, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, उससे आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और वो हासिल हो जाती है तो आपको ईगो नहीं लाना है, जैसे मैंने बताया, ईगो या इनसिक्योरिटीज़ नहीं लानी है, ठीक है, ये चीज़ें। और अपने आप को अकेला उदास फील नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। और पॉलिटिक्स करने वाले लोगों से खुद को वो करना है, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन कर लेना, इन द सेंस कि उनको इग्नोर करना है किसी भी तरीके से हो अगर ऐसे लोग तो। और गिव अप अपने इरादों पे नहीं करना, अपने गोल्स पे गिव अप नहीं करना आपको, राइट। ये चीज़ है गाइडेंस में, ये आप लोगों के लिए। देन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और ठीक है, और सक्सेस अचीव भी जिनको हो रही है ना, उनको ईगो नहीं करना है, प्राउड नहीं करना है, या इनसिक्योरिटी फील नहीं करनी है, राइट। खुद को ना डी अटैच उनसे करना है आपको, अननेसेसरी लोगों से या पैटर्न से, ठीक है, डी अटैच उनसे करना आपको, और हील करना। खुद से डी अटैच नहीं होना आपको, या ठीक है, अपनी अचीवमेंट गोल से डी अटैच नहीं होना, उस पर फोकस रहना, ठीक है। और अकेला महसूस नहीं करना, हील करना, जैसे मैंने बताया। देन आपकी लाइफ में ना न्यू स्टार्ट होगी, लव लाइफ में भी आपकी होगी, ठीक है, आपके रिलेशन में भी, लव रिलेशन, मैरिज रिलेशन, जिसमें रिलेशन में आप अपने, ठीक है, उसमें भी हीलिंग, आपको आपकी न्यू शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलेशन होगा अगर नो कॉन्टैक्ट है तो, ठीक है, आपको ऑफर मिलेगा,
अनकंडीशनल लव की स्टेज में वाली इस सिचुएशन में आपको आना है, ठीक है। फील करना खुद को, जैसा मैंने बताया। ट्रॉमा है, एक्सपेक्टेशन है, गिल्ट है, वुंड्स है, रिलीज इट। फियर्स है, वुंड्स है, ठीक है। ऐसे कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, हैबिट्स आपकी, पैटर्न है, रिलीज इट। और आपकी नई न्यू शुरुआत होगी आपकी एक लाइफ में भी। अपना अपने आप में ही एक नया पर्सन आपको अपने खुद को फील कर पाओगे, ठीक है, एक नए वर्जन में। एंड यू नो, और लाइफ में भी आपकी नई शुरुआत होगी। ओवरऑल एरियाज में इस टाइम पे डिजास्टर जिनके चल रहे हैं ना, कि करियर में नहीं जिनकी ग्रोथ है, या हेल्थ में कोई, या रिलेशन में, आपके मैरिज रिलेशन में अपने काउंटर पार्ट से, या अपने लव रिलेशन में काउंटर पार्ट से, या लव लाइफ में, या किसी भी एरियाज में, तो उसमें भी न्यू बिगनिंग होगी। यूनियन भी होगा, न्यू बिगनिंग आपके पर्सन से भी होगा, काउंटर पार्ट से। मैरिज नहीं हो तो मैरिज भी होगी, ठीक है, आपको काउंटर पार्ट से यूनियन भी होगा। और मैरिज हो रखी है तो उसमें ग्रोथ ही होगी फर्दर, ठीक है। अपने काउंटर पार्ट से यूनियन हो रखा है जिनका, और जिनका नहीं हुआ यूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, राइट। आपको ऑफर मिलेगा अपने पर्सन से, क्योंकि आपके पर्सन उधर से जब ये फ्यूचर एनर्जीज में डी अटैच होंगे ना, इस ब्रेक ऑफ करेंगे थर्ड सिचुएशन या ऐसे पैटर्न्स को या रिलेशंस को, तो आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं वो, राइट। तो आपको देखिए अचीवमेंट तो हासिल होने वाले हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्राउड नहीं करना है, और सौरव ग्रीफ में, ठीक है, ग्रीफ में नहीं आना है। जब तक अचीव नहीं कर लेते थे, सौरव ग्रीफ पेन में नहीं रहना है, ठीक है। अकेला नहीं फील करना है, गुस्सा वगैरह नहीं करना है, ठीक है। एंड अचीव कर लेते हैं तो ईगो नहीं करना है, एटीट्यूड नहीं करना है, राइट। अनकंडीशनल लव, बैलेंस रहना है, राइट। और ऐसे लोगों से डी अटैच करना है, या ऐसे इमोशंस, अननेसेसरी इमोशन पैटर्न से खुद को डी अटैच करना है, ऐसे सिचुएशन से खुद को डी अटैच करना है, राइट। कैसे करोगे, हील इट देन फील इट, ठीक। देन कैसा, हारमनी खुद में ही फील करोगे, ऐसा आपकी सोल खुद ही रिजॉइस हो करेगी, रिजॉइस हो जाएगी आपकी। चलो ये गाइडेंस आपके लिए। और फोकस रहना अपने गोल्स पे, राइट, अपने अचीवमेंट्स पे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जैसे मैंने कहा, ठीक है। और आपके लिए ब्लेसिंग है, देखिए ब्लेसिंग, पहले मैं गाइडेंस बता देती हूँ। आपको क्या करना है, प्यार भरना है, अनकंडीशनल लव वाली स्टेज में आना है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। सबसे प्यार से बात करनी है, खुद से प्यार से डील करना है, खुद के लिए भी लव फील करो। ये नहीं है सबके लिए लव फील करो, लेकिन अपने खुद के लिए ही खुद से ही पॉलिटिक्स कर रहे हो, खुद के लिए सैबोटाइज कर रहे हो, कि इतना दिल में दुख भरा, पेन भरा है, दर्द भरा है, लेकिन मुस्कुरा रहे हो। नहीं, पहले खुद को से प्यार करो, खुद को हैप्पी रखना सीखो, देन सबको हैप्पी रखना सीखो, ठीक है। अपने से भी प्यार करना सीखो, ठीक है। अपनी एनर्जी में प्यार लाओ, खुद के लिए प्यार लाओ, ठीक है। और ओवरऑल एरियाज में भी सबसे प्यार से डील करो, और आपकी लाइफ में प्यार बढ़ेगा। आपके ओवरऑल सिचुएशन में, आपके मैस्कुलिन से, आपके काउंटर पार्ट से, आपके रिलेशन में प्यार बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस इन आपके रिलेशन में, आपके लाइफ में। इस आपके मैस्कुलिन से तो होंगे ही आपकी रिलेशन में पावरफुल चेंजेस, जिनका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप हो रखा था, यूनियन होगी, न्यू बिगनिंग होगा। रिलेशन में भी थे तो फर्दर ग्रोथ होगी, ठीक है। फैमिली एक्सटेंड हो सकती है, जिनका यूनियन हो रखा है, जितने भी लोग फिजिकल यूनियन में, हार्मोनियस यूनियन में अपने पर्सन मैस्कुलिन से काउंटर पार्ट से मैरिड है, तो ये चीज़ हो सकती है। और ओवरऑल एरियाज में भी एफर्ट कर रहे थे, उसमें भी ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। पावरफुल चेंजेस होंगे, ऐसे लोग रिलीज होंगे, राइट। सक्सेस आपको मिलेगी, फील हो गया आप, ग्रोथ ही होगी आपकी स्पिरिचुअल। और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो गिव अप मत कीजिएगा किसी भी चीज़ पे, जैसा मैंने बताया। और खुद को डी अटैच करना है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे इमोशन से, ऐसे पर्सन से डी अटैच कीजिए, जिनसे ये लाइफ में ऐसा चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। अपनी गोल्स पे फोकस रहना, और आप बहुत ही ज़्यादा अचीव हैं अपने गोल्स को, चाहे आपका स्पिरिचुअल गोल है, चाहे आपका यूनियन गोल है आपके पर्सन से, आपके मैस्कुलिन से, काउंटर पार्ट से, आपका मैरिज, आपकी लाइफ में आपका मैरिज गोल है इस टाइम पे, या करियर इस टाइम पे गोल बना हुआ है आपका, आप बहुत क्लोज हैं, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, और उसमें अब पावरफुल चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, और आपके रिलेशन में, इस डिवाइन रिलेशन में आपकी, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से, उसमें मूवमेंट होगी, ग्रोथ होगी, थर्ड पार्टीज रिमूव होंगी, ठीक है। आप लोगों का कनेक्शन ये होगा। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वेयर, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है, घमंड नहीं लाना है, ठीक है। अपने में खुद में घमंड नहीं करना है। जब भी आप ये अचीव कर लेंगे तो ठीक है, फ्यूचर में तो घमंड नहीं लाना है, इनसिक्योरिटीज़ नहीं लानी है, ठीक है, किसी चीज़ की, ये चीज़ें, एटीट्यूड नहीं लाना है, ठीक है। जब भी कोई बंदा, कहते हैं ना, नेचर से सीखो। नेचर के जब भी पेड़ है, पतझड़ में एक पत्ती नहीं रहती, लेकिन बसंत में उसमें पेड़ भी है, पत्तियां भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, लेकिन वो कभी एटीट्यूड नहीं, हमेशा जब भी पेड़, बल्कि इवन उस पेड़ पे फल या फूल आते हैं तो और झुक जाता है। तो आपको झुकना है, हम्बल इन द सेंस, झुकना इन द सेंस गलत लोगों के आगे नहीं, हम्बल, काइंड रहना है, काइंड बनना है, ठीक है। प्राइड नहीं लाना आपको किसी भी चीज़ का, चाहे आप में नॉलेज अचीव करते हो, कोई सक्सेस अचीव करते हो, करियर अचीव करते हो, अपने यूनियन अचीव करते हो, कुछ भी अचीवमेंट होती है, हम्बल रहना आपको। चाहे स्पिरिचुअली कुछ अचीव करते हो तो हम्बल रहना है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, एंड आपको क्या करना है, अभी कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये नहीं सोचना कि होंगी ही नहीं, मैं गिव अप कर दूँ, डी अटैच हो जाऊँ, ठीक है, डी फोकस कर लूँ खुद को, नहीं।
अभी ठीक है, उस पर फोकस रहना है, चाहे सिचुएशन जितनी भी वर्स्ट है, चाहे आपके पर्सन से ही आपका अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, या पर्सन ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे, पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, या नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, या चीट किया उन्होंने, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि अवेकन नहीं थे, ठीक है, ये जो उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ थी, ठीक है, जिनके पर्सन ने मैस्कुलिन्स ने उनके काउंटर पार्ट ने चीट किया तो ये कमियाँ थी, कुछ ना कुछ तो कमी थी ना उस वजह। तो ये मत सोचो कि अभी मैं गिव अप कर दूँ, उदास होना, जैसे मैंने बताया कि उदास हो लेकिन मुस्कुराते हो, ये चीज़ें नहीं करनी, खुद को सैबोटाइज नहीं करना है, ठीक है, हील करो खुद को, रिलीज करो ये चीज़ें सारी, गुस्से वाली एनर्जीज, सोरो की एनर्जीज, ग्रीफ की एनर्जीज, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज है इस तरह की, ठीक है, हील, रिलीज करो खुद को, हील करो, एंड देन फोकस करो अपने गोल्स पे वापस से, अपनी यूनियन पे, अपने, ठीक है, अपने ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ, क्योंकि फर्दर सोचो आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो तो कितना हारमोनी होगी, ठीक है, और बेटर वे में अचीव करोगे, क्योंकि हीलिंग चल रही है आपकी भी और आपके पर्सन की भी, अपने यूनियन अचीव करते तो उसमें बस अब हारमोनी होगी, फर्दर हारमोनी बेटर, ठीक है, और जो पहले पहले जितनी भी चीज़ें रहती थी ना, फियर है, डाउट्स है, वरीज है, यू नो चीटिंग से, थर्ड पार्टी से, तो वो तो रिलीज हो जाएंगी वन बाय वन, जैसे जैसे हील करते जाओगे, तो बेहतरी की तरफ बेटर ना, तो बेहतर वे में आप अचीव कर पाओगे सारी चीज़ें, और वो स्टेबल रहेंगी उसमें, और हारमोनी रहेगी, और देन उसमें सब डिवोशन होगा, डेडिकेशन होगा, ठीक है, अगर लव लाइफ अचीव करना चाह रहे हो, यूनियन अचीव करना चाह रहे हो, तो ये सोचो कि देन फर्दर कितना बेटर वे में आप अचीव कर पाओगे, या और भी कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो, अभी ऑब्स्टेकल्स है, अभी आप अकेले एफर्ट्स कर रहे हो, अभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, लेकिन आप उसको अचीव कर लोगे तो कितना आपकी लाइफ में उससे ग्रोथ होगी, सक्सेस होगा, नेम होगा, फेम होगा, आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो वो चीज़ें सोचो और उस पर एफर्ट्स करो, ठीक है, और आप अचीव कर लोगे, क्योंकि बहुत अचीव क्लोज हो, और आपकी लाइफ में और रिलेशन में सब पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, और आप ये अचीव, और प्यार से डील करना है सबसे, और खुद से भी, ठीक है, प्यार खुद से भी करना है, ये सैबोटाइज कर रहे हो ना खुद को, दुखी हो लेकिन प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं, ठीक है, मैं खुश हूँ, ऐसा प्रिटेंड खुद को भी नहीं करना, आपको भी नहीं करना, ठीक है, और अगर कुछ अचीव हो जाता है तो प्राइड नहीं लाना, इनसिक्योर नहीं होना, और फेथ रखना, आपको हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, राइट, और अपने ड्रीम्स पे, आप कुछ भी ड्रीम्स है आपका ना, फेथ रखिए, वो फुलफिल होने जा रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे थे वो फुलफिल होने जा रहा है, बहुत क्लोज हो, और ये आप फ्यूचर में अचीव कर लोगे, ठीक है, डेज में, वीक्स में कर लोगे आप अचीव, ठीक है, तो आपको ये करना है, राइट गाइस, तो गाइस ये है आपकी रीडिंग ट्विन फ्लेम्स की, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअली होते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था ये कि ये रीडिंग होने जा रही है ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल सोलमेट की, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम तो ऑलरेडी स्पिरिचुअली है, ट्विन फ्लेम्स तो स्पिरिचुअली होते हैं, लेकिन सोलमेट सभी स्पिरिचुअल नहीं होते, दैट्स वाई मैंने बोला कि ठीक है, ट्विन ये रीडिंग होने जा रही है, स्टार्टिंग में मैंने बोला ना वीडियो के कि ये रीडिंग होगी आज ट्विन फ्लेम्स की, और जितने भी स्पिरिचुअल सोलमेट है उनके लिए, ठीक है, इसलिए तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, क्योंकि सोलमेट्स नॉर्मल सोलमेट भी होते हैं, ठीक है, आप जिस एनर्जीज में रहोगे आप उस तरह का सोलमेट अट्रैक्ट कर दोगे, सोलमेट्स का मतलब व्हाट, आपको कंफर्ट जोन में रखता है, ठीक है, एक बंदा है या कोई पर्सन है, उसको गलत चीज़ों की आदत है, और उस जैसा कोई बंदा मिल जाए ना उसको कि उसकी गलती में साथ दे बाय गॉड, तो वो उसका सोलमेट है, क्योंकि उसने उसको उसके कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, बेशक वो गलती क्यों ना है, ठीक है, तो सोलमेट हर लेवल पे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि स्पिरिचुअल सोलमेट, ठीक है, ये रीडिंग है ट्विन फ्लेम्स की, ट्विन फ्लेम्स तो स्पिरिचुअली होते हैं, और जितने भी स्पिरिचुअल सोलमेट है उनके लिए सभी सोल, ठीक है, सोलमेट तो सभी के होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल सोलमेट वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है, और ट्विन फ्लेम्स की, तो आप लोगों की अगर सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है गाइस, ठीक है, और गाइडेंस मिली आपको कुछ अपने प्रोसेस के लिए, लाइफ के लिए, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो ठीक है, आप इसको जरूर से रिसीव कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड जस्ट को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो पे कमेंट करके, कुछ ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग, हीलिंग के रिगार्डिंग, यूनियन के रिगार्डिंग भी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियोज़ को, राइट, और आपको लगता है किसी और को ज़रूरत है, ठीक है, तो उन तक भी शेयर कीजिए, अपने अपने काउंटर पार्ट तक भी ज़रूर से शेयर कीजिए, उनकी भी ग्रोथ हो सके, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक भी नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि लाइक करने से मुझे ये पता चलेगा, एटलीस्ट हम ये पता चलता है कि कितने लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, कितने लोगों से रेजोनेट किया, कितने लोगों को गाइडेंस मिली है इस चीज़ों से, तो उससे मुझे हेल्प मिलती है, फिर मैं फर्दर ना, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी वो होती है कि हेल्प मिलती है कि मैं फिर, ठीक है, आपके लिए उस तरीके से वीडियो बनाऊँ, राइट, ये चीज़ें, तो आप ये ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है, और रिसीव कीजिए इसको, राइट, और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत आज पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा मेरे चैनल को और इन वीडियोस को, राइट गाइस, और वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर से,
और कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, और आप कुछ फर्दर चाहते हैं ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, या ऐसे भी चाहते हैं किसी और टॉपिक पे भी, तो भी कमेंट में मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट को रीड करूँगी, देन मैं उसको आपके लिए फर्दर, ठीक है, आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगी। राइट गाइस, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड टिल देन यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।